प्रधानमंत्री मोदी 3 देशों की यात्रा पर गए हुए। इस बार पीएम मोदी का विदेश दौरा बहुत महत्वपूर्ण है और अभी कुछ दिन पहले ही जापान की पीएम भारत आई थी और इसके ठीक बाद पीएम मोदी 3 देशों की यात्रा पर चले गए। पीएम मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पर गए और इस यात्रा से पीएम मोदी के प्लान के बारे में जो संकेत मिल रहे हैं कि वो क्या करने के लिए गए हैं, वो आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें जियोपॉलिटिक्स का कितना बड़ा किरदार होगा। पीएम मोदी के विदेश दौरे पर भारत में इंडी गठबंधन उछल रहा है, निशाना साध रहा है, पीएम मोदी के दौरों को छुट्टी बता रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर का नए सबूत आ रहे हैं तो पीएम मोदी बाहर चले गए, लेकिन विपक्ष को शायद यह दिख नहीं रहा या फिर वो देखना नहीं चाह रहा कि बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में पीएम मोदी किस तरह से भारत को पोजीशन कर रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर चीन आज की डेट में भारत से दोस्ती भी चाहता है। नरेंद्र मोदी चीन से भी बात कर रहे हैं, अमेरिका को भी लेकर चल रहे हैं, रशिया से भी दोस्ती है, इजराइल को भी लेकर चल रहे हैं, ईरान से भी डिप्लोमेसी निभ रही है। लेकिन इस सब के बीच चीन को छोड़ दें कि हां दोस्ती कर रहे हैं, बाकी तू अपना देख भाई, ऐसा भी नहीं है। चीन के साथ संबंध भले ही सुधर रहे हैं, लेकिन चीन पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता, यह बात पीएम मोदी भी जानते हैं। इसलिए अब पीएम मोदी ने ऐसा ट्रायंगल बनाया है जो चीन की सारी प्लानिंग फेल कर सके। भारत को घेरने का सपना देख रहा चीन इस ट्रायंगल में उलझ कर रह जाए। अब यह प्लान क्या है? देखिए, हिंद महासागर में चीन का दखल बढ़ रहा है तो भारत और इंडोनेशिया साथ आ रहे हैं। चीन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है तो भारत ने जापान से समझौता किया टेक्नोलॉजी को लेकर। रेयर अर्थ मिनरल पर चीन का दबदबा है तो भारत ऑस्ट्रेलिया से डील कर रहा है। यानी हर वो चीज जिसमें अगर आप सिर्फ चीन के भरोसे रहे तो कल को कभी भी चीन को नहीं मार दे तो आप अलबला जाएंगे, वो सारी निर्भरता पीएम मोदी जो है वो डाइवर्ट कर रहा है। ये वो ट्रायंगल है जिससे चीन की टेंशन बढ़ी हुई, क्योंकि चीन को उम्मीद नहीं थी कि भारत ऐसा कुछ करने वाला है। पीएम मोदी ये मैसेज दे रहे हैं कि किसी एक देश की मोनोपोली नहीं चलेगी, ना ही आज का भारत किसी एक देश पर निर्भर रहेगा। पीएम मोदी के इस प्लान से चीन हैरान परेशान है तो पाकिस्तान अभी से छटपटा रहा है, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश के साथ पीएम मोदी डिफेंस डील करने वाले हैं। पीएम मोदी के 3 देशों के दौरे पर क्या क्या हो सकता है, चीन को काउंटर करने के लिए यह ट्रायंगल कैसे काम करेगा, सब बताऊंगा। लेकिन इस डिप्लोमेसी की पहले एक झलक देखिए। ये नाम नरेंद्र, काम सरेंडर, शाबाश, ये आप लोगों ने निकाला है। लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन चाहते हैं। जैसे कहा जाता है, when the going gets tough, the tough get going। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से चीन को घेरने की रणनीति बना रहे हैं, आज आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन पहले कुछ तस्वीरें देखिए। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया पहुंच चुके हैं। जकार्ता के आसमान में जैसे ही पीएम मोदी के विमान ने एंट्री ली, इंडोनेशिया एयरफोर्स के फाइटर जेट्स फौरन एस्कॉर्ट करने के लिए आ गए। देख रहे हैं, दोनों तरफ से प्लेन चल रहा है। जकार्ता के एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए खुद इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो प्रोटोकॉल तोड़कर आए हुए थे। दोनों नेताओं ने हाथ मिलाकर एक दूसरे का अभिनंदन किया। यह उसकी तस्वीरें। एयरपोर्ट पर ही पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ब्लू कारपेट पर चलते हुए जवानों की सलामी स्वीकार कर रहे थे। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के स्वागत में पारंपरिक नृत्य भी रखा गया। पीएम मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने नृत्य का आनंद लिया और उसके बाद पीएम मोदी कार में बैठकर होटल के लिए रवाना हो गए। प्रधानमंत्री मोदी के इंडोनेशिया दौरे से सबसे ज्यादा चीन तनाव में, क्योंकि चीन के लिए इंडोनेशिया बहुत जरूरी है और इंडोनेशिया में चीन अपना दखल बढ़ा रहा था। दरअसल इंडोनेशिया के पास ही हिंद महासागर में एक ऐसा पॉइंट है जिसे चीन का चोक पॉइंट कहते हैं और इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जिसे चीन का मलक्का डिलेमा भी कहते हैं, यानी परेशानी। स्ट्रेट ऑफ मलक्का चीन की इकोनॉमी के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर इसके आसपास भारत ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली तो बॉस चीन जो है वो गिर जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ मलक्का चीन की सबसे, आप कह सकते हैं कि कमजोर नस है। इसको दबा दिया तो चीन जो है वो बाप बाप करेगा। चीन का 30 से 40% ग्लोबल ट्रेड स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होकर जाता है। चीन का करीब 75 से 80% कच्चा तेल यहीं से होकर आता है।
मलक्का से ही अफ्रीका और यूरोप तक चीन अपना माल भेजता है। इतने महत्वपूर्ण ट्रेड रूट पर अगर भारत का प्रभाव बढ़ेगा तो चीन की टेंशन बढ़नी स्वाभाविक है। आपको स्ट्रेट ऑफ मलक्का का मैप भी दिखाता हूं कि कैसे मलक्का पर चीन फंसा हुआ है। हिंद महासागर में इंडोनेशिया और थाईलैंड के बीच ये जो आप संकरा सा हिस्सा देख रहे हैं, यही गलियारा जो है वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का कहलाता है। जैसे वहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, यहां स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। इसके एंट्री गेट के पास ही अंडमान निकोबार आइलैंड है। यानी भारत एक तरह से स्ट्रेट ऑफ मलक्का का नेचुरल गार्डियन बन गया है। भारत पहले से ही ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट शुरू कर चुका है, जिसके तहत अंडमान में ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एयरपोर्ट और मिलिट्री हब बना रहा है। साथ ही चीन को घेरने के लिए भारत इंडोनेशिया मलक्का स्ट्रेट के एंट्री गेट के पास ही सबांग पोर्ट भी डेवलप कर रहा है। और इसी वजह से पीएम मोदी का इंडोनेशिया का यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इंडोनेशिया और भारत के बीच ऐसी डील हुई है जिसमें समुद्र का पूरा खेल ही बदल कर रख जाएगा। देखिए, भारत और इंडोनेशिया मिलकर सबांग पोर्ट डेवलप कर रहा है। सबांग से अंडमान की दूरी करीब 185 किलोमीटर है। अंडमान निकोबार में भारतीय नौसेना तैनात है। सबांग के बन जाने के बाद इंडियन नेवी वहां भी तैनात होगी। मलक्का से गुजरने वाले हर चाइनीज जहाज पर नजर रखेगी। चाइनीज नेवी की हर हरकत पर भी नजर रखी जा सकेगी। यानी नरेंद्र मोदी चीन से दोस्ती कर रहे हैं, लेकिन वो ये समझते हैं कि चीन सिर्फ उसी के साथ जो है वो दोस्ती निभाता है या निभाने का प्रयास कर सकता है जिससे उसको डर हो। और इसीलिए उसके पॉइंट्स पकड़ के रखो ताकि वो इधर उधर भागने का प्रयास करे तो थोड़ा नस दबाना चाहिए। यानी एक तरफ भारत का ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, फिर सबांग पोर्ट, इन दोनों के बन जाने से मलक्का स्ट्रेट पर भारत की पकड़ और मजबूत हो जाएगी। दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो ग्रेट निकोबार का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इससे अंडमान और निकोबार खत्म हो जाएगा। सुनिए विदेश मंत्रालय ने स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर क्या बताया है। Indonesia has always played an important role for the security and stability of the Malacca Straits maritime zone. This is a very important maritime zone for India as it represents one of the most important sea lanes of communication for India as an Indian Ocean nation. Not just for India, probably for the global economy itself. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन की सबसे कमजोर नस को दबाने का काम शुरू कर दिया है। सी इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडोनेशिया के साथ मिलकर काम हो रहा है, तो टेक्नोलॉजी के मामले में जापान के साथ भारत पार्टनरशिप कर रहा है। हाल ही में जापान की पीएम भारत आई थी और इसी दौरान भारत और जापान के बीच बड़ा समझौता हुआ। भारत और जापान की कंपनीज के बीच 120 डील्स हुई। इसके तहत जापान की कंपनियां भारत में $12.5 बिलियन यानी $1 लाख से ज्यादा निवेश करेंगी। यह निवेश सेमीकंडक्टर, एआई, क्लीन एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा। जापानी कंपनियां भारत में एआई रिसर्च और डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा उनको। 2030 तक 500 हाई स्किल्ड इंडियन एआई प्रोफेशनल्स को जापान भेजने का भी लक्ष्य है। इंडोनेशिया के फौरन बाद पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया भी जा रहे हैं और इस दौरे से भी चीन की ही धक-धक बढ़ेगी, क्योंकि चीन जिस रेयर अर्थ पर इठलाता है, पीएम मोदी ने उसके भी तोड़ को निकालने के लिए पूरा प्रयास जारी रखा है। ऑस्ट्रेलिया भी रेयर अर्थ का अहम सप्लायर है। ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम भी पर्याप्त मात्रा में है और इन दोनों की ही जरूरत इंडस्ट्रियल और डिफेंस ग्रोथ में पड़ती है। पीएम मोदी के दौरे पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इन्हीं मटेरियल्स को लेकर डील हो सकती है। कहा जा रहा है कि भारत ऑस्ट्रेलिया में क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ डील हो सकती है। लिथियम बैटरी और सेमीकंडक्टर में इसकी जरूरत होती है। चीन से निर्भरता कम करने के लिए सिक्योर सप्लाई चेन पर भी काम हो रहा है। दोनों देशों के बीच यूरेनियम सप्लाई की डील भी हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया के साथ डिफेंस डील आगे बढ़ाने पर भी चर्चा होगी। यानी सीधा हिसाब यह है कि आप चीन से दोस्ती करें, अमेरिका से दोस्ती करें, लेकिन भारत के लिए जितने भी चीजों की जरूरत है उसको डाइवर्सिफाई करके रखें, ताकि कल को कोई ट्रम्प जैसा सनके तो कोई यूरोपीय यूनियन भी होना चाहिए, और अगर कोई चीन की तरह आंख दिखाने का प्रयास करे तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का भी होना है।